दिमाग से कंप्यूटर कंट्रोल होगा, गूंगे बोलने लगेंगे, अंधे देख सकेंगे, लकवे के मरीज फिर से चल फिर सकेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाला सबसे जटिल यंत्र आपके सिर के अंदर ही छुपा है? लेकिन ये कहां से आया, कैसे विकसित हुआ और कितना विकसित होगा, जानेंगे इस अनोखे चैप्टर में। बने रहिए। मेरी ट्रुथ डायरी में आपका स्वागत है। क्या हम अपनी सोच और यादों को एक मशीन में सेव कर सकते हैं? क्या हम सोचकर ही किसी दूसरे इंसान से बात कर सकते हैं? दिमाग को कोई आम मशीन मत समझना। ये 86 अरब न्यूरॉन से बना एक ऐसा नेटवर्क है जो ब्रह्मांड की तरह रहस्यमयी है। चलिए जानते हैं ये कहां से आया, कैसे विकसित हुआ। करीब 3.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन ने जन्म लिया, तब कोई दिमाग नहीं था, बस एक कोशिका थी जो सिर्फ प्रतिक्रिया देती थी। फिर धीरे धीरे कोशिकाएं विकसित हुईं, समुद्र में तैरती मछलियां बनी और एक सरल नर्वस सिस्टम बना। करीब 5 करोड़ साल पहले पहली बार असली दिमाग का विकास हुआ। ये दिमाग केवल जीने के लिए बना था, फिर शिकार करने के लिए, बचने के लिए और प्रजनन करने के लिए विकसित हुआ। फिर कुछ जीवों ने सोचना शुरू किया, निर्णय लेने शुरू कर दिए। यही वह मोड़ था जब जीवन आगे बढ़ने और समझने की ओर विकसित हुआ। करीब 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग ने तेजी से आकार लिया और दिमाग में एक नई चीज पैदा हुई, कल्पना यानी इमेजिनेशन। यही वह कल्पना थी जिसने विज्ञान, कला और धर्म को जन्म दिया। फिर जाके हमें समझ आया कि हमारा दिमाग एक जैविक मशीन ही नहीं, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का एक रास्ता भी है। अब बात करते हैं दिमाग के फ्यूचर की। फ्यूचर ब्रेन न्यूरोलिंक। आज विज्ञान दिमाग को मशीनों से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। न्यूरोलिंक जैसी तकनीकें दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या हम इससे और ज़्यादा समझदार बनेंगे या फिर हम खुद को खो देंगे? एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक एक ऐसी माइक्रोचिप विकसित कर रही है जिसे दिमाग में लगाया जा सकता है। यह कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की क्षमता देगा। जैसे कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी कीबोर्ड के या माउस के सिर्फ सोचकर ही इंटरनेट चला सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्रेन। वैज्ञानिक एक डिजिटल ब्रेन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सकता है। अगर यह सफल हुआ तो इंसान अपनी यादों को और सोच को मशीन में सेव कर सकेगा। शरीर खत्म होने के बाद भी दिमाग जिंदा रह सकेगा। ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन। क्या बिना शब्दों के सिर्फ सोचकर ही दूसरे इंसानों से बात करना संभव है? वैज्ञानिक ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस पर भी काम कर रहे हैं, जिससे हम एक दूसरे को सोचकर ही दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब एआई हमारे दिमाग की तरह सोचने लगी है। कई एआई मॉडल्स इंसानों की तरह निर्णय ले सकते हैं, आर्ट भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि खुद को सुधार भी सकते हैं। ब्रेन रिकवरी। पहले माना जाता था कि एक बार दिमाग का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वैज्ञानिक ब्रेन रीजनरेशन पर भी काम कर रहे हैं, जिससे लकवे के मरीज दोबारा चल फिर सकते हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका दिमाग लाखों इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज चुका होगा। गूंगे बोल सकेंगे, अंधे देख सकेंगे, लकवे के मरीज फिर से चल फिर सकेंगे,
ये सुनने में तो कोई चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि विज्ञान ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो पहले असंभव लगता था, लेकिन इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए जानते हैं गूंगे कैसे बोल सकेंगे। सोचिए, मोबाइल का माइक अगर खराब हो जाए तो सुन तो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी डिवाइस जो आपके गले में लगा दी जाए, जो आपकी सोच को ही आपकी आवाज में बदल दे, वो भी बिना किसी जीभ के। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ब्रेन सिग्नल को रीड करके एक स्पीच डिकोडर बनाया है। कनाडा में भी आर्टिफिशियल वॉइस बॉक्स बन चुका है, जो गले के बगैर भी आवाज पैदा कर सकता है। इस तरह गूंगे लोग भी अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। अंधे कैसे देख सकेंगे? अगर टीवी का स्क्रीन टूट जाए तो वीडियो नहीं दिखाई देती, लेकिन टीवी के अंदर सिग्नल होते हैं। अगर नया स्क्रीन उसमें जोड़ दिया जाए तो तस्वीरें दोबारा आ जाती हैं। ठीक इसी तरह आँख में एक बायोनिक चिप लगाई जाती है, जो दिमाग तक रोशनी के संदेश भेज सकती है। ऑस्ट्रेलिया में बायोनिक विजन आई इम्प्लांट बनाई जा रही हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कैमरे को सीधा दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स से जोड़ के अंधे लोगों को भी रोशनी और आकार देखने लायक बनाया है। फ्रांस में गेने थेरेपी के जरिए कुछ मरीजों की नजर वापस भी लाई गई हैं। लकवे के मरीज कैसे चल सकेंगे? सोचिए कि एक फैन का स्विच खराब हो गया है, टूट गया है और फैन नहीं चल रहा, लेकिन अगर फैन को डायरेक्ट वायर से जोड़ दिया जाए तो फैन दोबारा चल जाता है। ठीक इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इम्प्लांट काम करते हैं। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट लगा के लकवे के मरीजों को दोबारा चलने लायक बनाया है। जर्मनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक्सोस्केलेटन सूट बनाए हैं, जो दिमाग के सिग्नल के साथ साथ पैरों को भी चलाते हैं। अमेरिका में भी स्टेम सेल थेरेपी के जरिए कुछ लकवे के मरीजों को दोबारा ठीक किया गया है। इस तरह लकवे के मरीज भी दोबारा चल फिर सकेंगे। आज के युग में दिमाग को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, तब ज्ञान की कोई हद नहीं होगी। दिमाग से कंप्यूटर कंट्रोल होगा। आज विज्ञान ने हमारे दिमाग की असली ताकत को खोल दिया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो भविष्य में लिखी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो टेक्नोलॉजी हम खुद बना रहे हैं, क्या वो हमारे ऊपर राज करेंगी या फिर हम उनके भगवान बन जाएंगे? फ्यूचर ब्रेन के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।